राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे उन 5 संकेतों के बारे में बात करना चाहता हूं जो ये बताते हैं कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, कि वो मोड़ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आने वाला है, कि वो दिन जो तुमने सपने में देखे थे वो हकीकत बनने वाले हैं। भक्तों, तुमने कितने साल मेहनत की है, कितनी रातें जागकर काम किया है, कितनी बार गिरकर उठे हो, कितनी बार टूटकर जुड़े हो, और फिर भी कभी कभी मन में एक सवाल आता है, क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? क्या वो दिन आएगा जब मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या वो वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि हाँ, इस इंसान ने कर दिखाया? भक्तों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाग्य बदलने से पहले कुछ संकेत आते हैं। वो संकेत जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो संकेत जो अगर ध्यान न दो तो दिखते नहीं, पर जब दिखते हैं तो ये यकीन हो जाता है कि अब बस थोड़ा और इंतजार है। आज मैं तुम्हें वही 5 संकेत बताऊंगा, और जब तुम इन्हें सुनोगे तब शायद तुम पहचान जाओ कि यह संकेत तुम्हारी जिंदगी में पहले से दिख रहे हैं। ध्यान से सुनो भक्तों, इससे पहले एक बात समझो, भाग्य क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि भाग्य वो है जो पहले से लिखा हुआ है और उसे बदला नहीं जा सकता, पर भक्तों ये सच नहीं है। भाग्य वो है जो तुम्हारे कर्म और भगवान की कृपा मिलकर बनाते हैं। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, जब तुम्हारी मेहनत सच्ची होती है, जब तुम्हारा विश्वास पक्का होता है, तब भगवान की कृपा उतरती है, और जब ये दोनों मिलते हैं तब भाग्य बदलता है। इसलिए भाग्य को केवल किस्मत का खेल मत समझो। भाग्य तुम्हारे हाथ में भी है और भगवान के हाथ में भी, और जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो जो होता है वो चमत्कार से कम नहीं होता। भक्तों, पहला संकेत, जब तुम्हारे जीवन में अचानक एक ऐसी बेचैनी आए जो तुम्हें रुकने न दे और आगे बढ़ने पर मजबूर करे, ये बेचैनी साधारण बेचैनी नहीं होती। ये वो बेचैनी नहीं होती जो डर से आती है। ये वो बेचैनी होती है जो एक गहरी प्यास से आती है। एक ऐसी प्यास जो कहती है मुझे और करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे वो बनना है जो मैं अभी नहीं हूं। तुम सुबह उठते हो और मन में एक ऊर्जा होती है जो पहले नहीं थी। तुम काम में बैठते हो और एक ऐसा ध्यान होता है जो पहले नहीं था। तुम रात को सोते हो और अगले दिन के लिए एक उत्साह होता है जो पहले नहीं था। ये बेचैनी, ये प्यास, ये ऊर्जा, ये भगवान की ओर से आती है। जब भगवान किसी का भाग्य बदलने वाले होते हैं तो वे पहले उस इंसान के भीतर ये ऊर्जा जगाते हैं। वे उसे अंदर से इतना बेचैन कर देते हैं कि वो रुक नहीं सकता, और जो रुकता नहीं, जो आगे बढ़ता रहता है, वही उस मंजिल तक पहुंचता है जो भगवान ने उसके लिए तय की है। इसीलिए जब ये बेचैनी आए उससे डरो मत, उसका विरोध मत करो, उसे अपनाओ, उसकी सुनो, और जहां वो ले जाए वहां जाओ, क्योंकि वो बेचैनी तुम्हारे बदलते भाग्य की पहली दस्तक है। भक्तों, पहले संकेत के बारे में और गहरे जाओ। ये बेचैनी कभी कभी इतनी तीव्र होती है कि इंसान रात को भी चैन से नहीं सो पाता। विचार आते रहते हैं, योजनाएं बनती रहती हैं, सपने आते रहते हैं, और ये सब इतना जीवन तो होता है कि सुबह उठते ही मन करता है कि शुरू कर दो। भक्तों, यह निद्रा नहीं है, ये भगवान का जगाना है। वे तुम्हें इस बेचैनी के जरिए बता रहे हैं कि उठो, तुम्हारा समय आ गया है, अब सोने का वक्त नहीं, अब चलने का वक्त है। इसलिए जब ये विचार आए उन्हें लिखो, जब ये योजनाएं बने उन पर काम करो, जब ये सपने आए उन्हें पूरा करने की दिशा में एक कदम उठाओ, क्योंकि ये सब भगवान की वो भाषा है जिसमें वे तुम्हारे बदलते भाग्य की खबर दे रहे हैं। भक्तों, दूसरा संकेत, जब तुम्हारे जीवन से अचानक वो चीजें और वो लोग छूटने लगे जिनसे तुम बहुत ज्यादा बंधे हुए थे। ये संकेत सबसे दर्दनाक होता है, पर सबसे जरूरी भी होता है। भाग्य बदलने से पहले भगवान तुम्हारी जिंदगी से वो सब हटाते हैं जो तुम्हारे नए भाग्य के रास्ते में था। वो पुरानी आदतें जो तुम्हें पीछे रखती थी वो छूटने लगती हैं। वो रिश्ते जो तुम्हारी ऊर्जा चुराते थे वो दूर होने लगते हैं। वो जगह जो तुम्हारी तरक्की में बाधा थी वो बदलने लगती है। वो सोच जो तुम्हें सीमित रखती थी वो टूटने लगती है। और ये सब होते वक्त बहुत दर्द होता है, क्योंकि हम उन चीजों और उन लोगों से बहुत जुड़े होते हैं, और जब वो छूटते हैं तो लगता है कि सब बिखर रहा है। पर भक्तों, ये बिखरना नहीं है,
ये पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाना है। जैसे पुराना घर गिराया जाता है तो लगता है कि बर्बादी हो रही है, पर वो गिराना एक नए और बेहतर घर की नींव होता है। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी से जो छूट रहा है वो बर्बादी नहीं है, वो तुम्हारे नए और बेहतर जीवन की तैयारी है। इसलिए जब कुछ छूटे रहो मत, समझो कि जगह बन रही है। भक्तों, दूसरे संकेत के बारे में एक गहरी बात, कभी कभी ये छूटना बहुत अचानक होता है। कोई रिश्ता जो बहुत मजबूत लगता था अचानक टूट जाता है। कोई काम जो बहुत स्थिर लगता था अचानक बदल जाता है। कोई परिस्थिति जो बहुत पक्की लगती थी अचानक हिल जाती है, और उस वक्त मन में बहुत घबराहट होती है। पर भक्तों, उस घबराहट में भगवान से पूछो, प्रभु तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो? और जब ये सवाल पूरे विश्वास से पूछा जाता है तो जवाब मिलता है। वो जवाब जो एक नई दिशा दिखाता है, एक नया रास्ता दिखाता है, एक नई संभावना दिखाता है। और उसी नई दिशा में, उसी नए रास्ते में तुम्हारा बदला हुआ भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। भक्तों, तीसरा संकेत, जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसी शांति आए जो पहले कभी नहीं थी और तुम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। भाग्य बदलने से पहले इंसान के भीतर एक परिपक्वता आती है, एक ऐसी समझ आती है जो कहती है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं, हर स्थिति में खुद को साबित करना जरूरी नहीं। और यह समझ जब आती है तो एक अजीब सी शांति मिलती है। जो बात पहले बहुत परेशान करती थी वो अब उतनी बड़ी नहीं लगती। जो इंसान पहले बहुत गुस्सा दिलाता था उसकी बात अब उतनी गहरी नहीं लगती। जो परिस्थिति पहले बहुत घबरा देती थी वो अब उतनी डरावनी नहीं लगती। भक्तों, ये शांति भगवान की देन है, और वे तब देते हैं जब वे किसी का भाग्य बदलने की तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि जिसका भाग्य बदलने वाला है उसे शांत रहना होगा। जिसे ऊपर उठना है उसे हर छोटी बात में न उलझना होगा। जिसे बड़ा बनना है उसे छोटी सोच से ऊपर उठना होगा। इसलिए जब ये शांति आए उसे संभालो, उसे बनाए रखो और इसी शांति में आगे बढ़ो। भक्तों, तीसरे संकेत के बारे में एक और बात जो बहुत जरूरी है, ये शांति कभी कभी लोगों को समझ नहीं आती। वे सोचते हैं कि ये इंसान बदल गया है, पहले इतनी बातें करता था अब चुप रहता है, पहले इतना प्रतिक्रिया देता था अब शांत रहता है, पहले इतना उलझता था अब दूर रहता है। और वो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ बोलो, कुछ करो, चुप क्यों हो। पर भक्तों, उनकी बात मत सुनो। ये शांति तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और यह ताकत तुम्हारे बदलते भाग्य का तीसरा संकेत है। इसे जाने मत दो, इसे बनाए रखो। भक्तों, चौथा संकेत, जब तुम्हारे मन में अचानक दूसरों के प्रति करुणा और उदारता का भाव बढ़ जाए और तुम बिना सोचे देने लगो। भाग्य बदलने से पहले भगवान इंसान के दिल को खोलते हैं। वो दिल जो पहले हिसाब से देता था अचानक बिना हिसाब के देने लगता है। वो मन जो पहले केवल अपने बारे में सोचता था अचानक दूसरों के बारे में सोचने लगता है। वो इंसान जो पहले किसी की तकलीफ देखकर आगे बढ़ जाता था अचानक रुककर मदद करने लगता है। और ये बदलाव भीतर से आता है। कोई दबाव नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, बस देने की इच्छा होती है। भक्तों, ये देने की इच्छा भगवान ने जगाई है, और वे इसलिए जगाते हैं क्योंकि जो देता है उसे मिलता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। जो अपनी मुट्ठी बंद रखता है उसमें कुछ नया नहीं आ सकता, और जो अपनी मुट्ठी खोल देता है उसमें भगवान इतना भर देते हैं कि वो संभाल नहीं सकता। इसलिए जब ये उदारता जागे उसे रोको मत। जो दे सकते हो दो, जो कर सकते हो करो, जो बांट सकते हो बांटो, क्योंकि यह देना तुम्हारे भाग्य को और तेजी से बदल रहा है। भक्तों, चौथे संकेत के बारे में एक और गहरी बात, यह उदारता केवल पैसों की नहीं होती, यह समय की उदारता होती है, यह ध्यान की उदारता होती है, यह प्रेम की उदारता होती है। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो तुम उदार हो। जब तुम किसी के लिए समय निकालते हो तो तुम उदार हो। जब तुम किसी को प्रेम से दो शब्द कहते हो जब उसे जरूरत हो तो तुम उदार हो। ये सब उदारता भगवान को बहुत प्रिय है।
और जो भगवान को प्रिय होता है उसका भाग्य भगवान खुद बदलते हैं। इसीलिए आज से उदार बनो हर तरह से और देखो कैसे तुम्हारा भाग्य बदलता है। भक्तों, पांचवा संकेत, और ये सबसे अंतिम और सबसे सुंदर संकेत है, जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसा यकीन आए जो हर तर्क से परे हो कि जो तुमने सोचा है वो होगा, बस होगा। भक्तों, ये यकीन साधारण नहीं होता। ये वो यकीन नहीं होता जो तब होता है जब सब ठीक हो। ये वो यकीन होता है जो तब भी होता है जब सब ठीक नहीं होता, जब परिस्थितियां विपरीत हों पर मन में यकीन हो कि होगा, जब लोग कहे नहीं होगा पर भीतर से आवाज आए कि होगा, जब तर्क कहे असंभव है पर कुछ कहे कि संभव है। ये यकीन भगवान देते हैं, और वे तभी देते हैं जब वे किसी का भाग्य बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके होते हैं। जैसे किसी बड़े समारोह से पहले उसकी पूरी तैयारी हो जाती है और जो तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि सब तैयार है। उसी तरह भगवान जब तुम्हारे भाग्य बदलने की पूरी तैयारी कर लेते हैं तो तुम्हारे भीतर ये यकीन डाल देते हैं, और ये यकीन ही सबसे बड़ा संकेत है कि अब बस थोड़ा ही रहा है, भाग्य बदलने वाला है। प्यारे भक्तों, आज जो 5 संकेत मैंने बताए उन्हें एक बार फिर याद कर लो। पहला, भीतर से एक ऐसी बेचैनी जो आगे बढ़ने पर मजबूर करे। दूसरा, जिंदगी से पुरानी चीजें और लोग छूटने लगे। तीसरा, भीतर एक गहरी शांति आए और छोटी बातों पर प्रतिक्रिया कम हो जाए। चौथा, दूसरों के प्रति उदारता और करुणा बढ़ जाए। और पांचवा, बिना कारण यकीन हो जाए कि जो सोचा है वो होगा। भक्तों, अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हारी जिंदगी में है तो हाथ जोड़ो और भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। वो मोड़ आने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। वो दिन आने वाला है जब तुम कहोगे, हाँ, उस दिन मुझे यकीन था कि ये होगा, और हो गया। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ा और कर्म, क्योंकि जिसका भाग्य भगवान बदलने पर आ जाए उसे कोई नहीं रोक सकता।